नमस्कार, मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है। मैं रियल पब्लिक स्कूल से आज आपके सामने पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं को लेकर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो पंचायती राज दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो जब हमारे संविधान निर्माता हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उस संविधान निर्माण के समय पर पंचायतों के गठन के लिए हमारे संविधान के भाग 4 में जहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात होती है, वहाँ पर एक अनुच्छेद एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। उस अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई कि जो जितने भी राज्य हैं हमारे देश के अंदर वो सभी पंचायतों का गठन करेंगे। लेकिन ये जो प्रयास थे वो काफ़ी नाकाफी साबित हुए और पंचायती राज संस्थाएं जो थी वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाई। तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कि वो ठीक से काम कर पाएँ, जो उनकी स्थिति थी उसको सुधारने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई सारी समितियों का गठन किया गया, जिसमें जो मुख्य समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति, जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। उनको भारत में पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है, कहते हैं फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, दैट इज बलवंत राय मेहता। ये कमेटी बनी थी 1957 में। इस कमेटी ने अपनी सिफारिश दी, रिकमेंडेशन दी कि इंडिया में जो पंचायतों का स्ट्रक्चर है वो 3 टायर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, आगे और भी कई सारी कमेटियां बनी और एट लास्ट सबसे लास्ट में एक कमेटी बनती है एल.एम. सिंघवी कमेटी। कौन सी कमेटी? एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन देती है कि गवर्नमेंट पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश कर दे, यानी संवैधानिक तौर पर पंचायती राज के गठन को वो संविधान में एक अलग भाग जोड़कर उसको वहां पर ऐड कर दे, जिससे अगर संवैधानिक मान्यता मिलती है पंचायती राज को तो ये राज्यों को मैंडेटरी हो जाएगा राज्यों के लिए कि उन्हें अपने यहाँ पर लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का गठन करना पड़ेगा। तो एल.एम. सिंघवी की जो सिफारिशें थी उनको मान लिया गया 1992 में और गवर्नमेंट जो है वो अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट कहलाता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो पंचायत है उसको हमारे संविधान के भाग 9 में जोड़ दिया जाता है। और अब इसके बाद से भारत में जितने भी राज्य थे सबको पंचायती राज के गठन को लेकर जो प्रावधान थे वो मैंडेटरी हो गए राज्यों पर, यानी कि अब राज्यों को नियमित अंतराल पे एक फिक्स्ड इंटरवल में पंचायतों के चुनाव कराने होंगे और उनको फंड भी देना होगा। जबकि पहले स्थिति ऐसी थी कि ना तो उनको ठीक से फंड मिल पाते थे और ना ही उनके इलेक्शन टाइम टू टाइम हो पाते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर मान्यता देने के बाद पंचायती राज की स्थिति में बदलाव आया कि अब सरकार नियमित अंतराल पर उनके चुनाव भी कराने पड़ते हैं सरकारों को और उनके लिए फंड भी देना पड़ता है। जिससे अब हम बात करेंगे कि इसकी इतनी महत्ता क्यों है, मतलब इतनी इंपोर्टेंस क्यों जाता है पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है। तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज जो संस्था है वो स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। जो कोई स्थानीय समस्या होती है जब उसका समाधान हम बड़े लेवल पर, ऊंचे स्तर पर निकालने की कोशिश करते हैं तो ना तो सही समय पर समाधान मिलता है ना ही सही समाधान मिलता है। पंचायती राज संस्थाएं उस समाधान को स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय लोगों द्वारा निकलवाने का काम करती हैं। स्थानीय स्तर पर जब स्थानीय समस्याओं का क्या कहते हैं बंटवारा होगा, कहेंगे हम स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय समस्या सुलझ जाएंगी, तो जो देश का विकास है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। बाकी ये जो कानून था मैंने तुम्हें बताया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसको 24 अप्रैल को लागू किया गया था, इसीलिए उसके बाद से हर साल हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद।